कौन है शीतला माता, कैसे बनी वो चेचक और आरोग्य की देवी? हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जो किसी न किसी खास विशेषता के लिए पूजे जाते हैं। उसी प्रकार माता शीतला हैं, जो चेचक की देवी, आरोग्य की देवी एवं अन्य संक्रामक बीमारियों की देवी के तौर पर पूजी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उनकी उत्पत्ति क्यों हुई और हिंदू धर्म में उनका क्या महत्व है? तो चलिए जानते हैं। शीतला माता को हिंदू धर्म में रोग निवारण की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे मुख्य रूप से चेचक, खसरा, बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा करने वाली माता मानी जाती हैं। भारत में उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और मध्य भारत में इनकी ज्यादातर पूजा होती है। शीतला माता को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। शीतला का अर्थ है ठंडी या शांत करने वाली देवी, जो बुखार और जलन जैसे रोगों से राहत देती हैं। शीतला माता अक्सर गधे पर सवार दिखाई जाती हैं। उनके हाथ में झाड़ू, कलश, जल से भरा सूप और नीम की पत्तियां होती हैं। ये सभी रोग निवारण के प्रतीक हैं। उनका शरीर लाल चकत्तों से युक्त दर्शाया जाता है, जो ये बताता है कि वे बीमारी लाने और हटाने दोनों में सक्षम हैं। होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माता को ठंडा भोजन, बासी खाना अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे बसौरा भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन पकाया गया खाना खाने से बीमारियां नहीं होती। शीतला माता की पूजा बच्चों को चेचक, खसरा और त्वचा रोगों से बचाने के लिए एवं परिवार में स्वास्थ्य, शांति और रोग मुक्ति के लिए की जाती है। मान्यता है कि माता रूठ जाए तो घर में बीमारी फैल सकती है। शीतला माता से जुड़ी लोक कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार ज्वर असुर, जिसे बुखार का मानव रूप माना गया है, वो माता शीतला का पति और कभी कभी उसका अनुचर भी होता है। वह भगवान शिव के पसीने से पैदा हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माता शीतला की रचना की। माता शीतला भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न एक ज्वर नामक राक्षस के साथ धरती पर आई। जब माता शीतला और ज्वर असुर रहने के लिए जगह की तलाश में धरती पर उतरे, तो वे भगवान शिव के एक भक्त राजा विराट के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें अपने राज्य में रखने से इनकार कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसी तरह एक और छोटी सी कथा जानिए जो माता के आरोग्य की देवी को दर्शाता है। जानिए शीतला माता की कथा, जानिए क्या है, क्यों कहा जाता है आरोग्य की देवी। जानिए माता शीतला को बासी खाने का ही भोग क्यों लगाया जाता है। एक बार माता शीतला ये सोचकर राजस्थान के डूंगरी जिले में आई कि कौन कौन उनकी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले हो गए और पूरा शरीर जलने लगा। माँ गांव में इधर उधर दौड़ने लगी, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। जैसे ही उसने माता को देखा, तुरंत घर में लेकर आए और माता के शरीर पर ठंडा पानी डाला। माता को थोड़ा आराम मिला। फिर माता ने कहा कि मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर पर रात की बनी राबड़ी और रोटी थी। उसने माता को वही खिला दिया। ठंडा खाना खाने से माता का ताप शांत हुआ, जिससे माता प्रसन्न होकर बोली, कल सारे नगर में आग लगेगी, पर तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी और तेरे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने कुम्हारन पर की, हम सब पर भी कृपा बनाए रखना। जय माता शीतला।